नमस्कार। इतिहास पर चर्चा में आज आपका स्वागत है। मैं हूं दक्ष शर्मा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूमि अनुदान जो राजा द्वारा ब्राह्मणों को दिए जाते थे, उनमें भूमि पे क्या हुआ करता था, उसकी कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। हमारे पास हमारे अतीत के दूसरा भाग है, कक्षा 7वीं का है। तो इसमें लिखा है कि ये चोल वंश का एक अंश है। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भूमि में क्या चीजें हुआ करती थी उस समय। तो उसमें हुआ करते थे फलदार वृक्ष, उनमें हुआ करता था पानी, भूमि, बगीचे और फूलबागान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव हुआ करता था, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन भी हुआ करती थी, हौज, अन्नगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झील। तो अब जो ब्राह्मणों को ये भूमि अनुदान लैंड ग्रांट दिए जाते थे, वो इससे और फायदा उठा सकते थे। अब मैं ये बताता हूँ, इसी में लिखा है। तो वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था जिसको ये भूमि मिला। और क्या कहते हैं, अब मैं उन करों के बारे में बताना चाहता हूँ जो लगाए जाते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकते थे वो। पर एक बात का उन्हें ध्यान रखना था। तो राजा द्वारा जो निर्देश दिया जाता था कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंध बनाए जाएं। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय राजा की ही पानी बचाने की जिम्मेदारी नहीं होती थी, प्रजा की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हुआ करती थी और प्रजा इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेती थी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।